हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज के हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आए हैं जिसका नाम है भारत की नदियाँ। यह टॉपिक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए और बहुत ही लाभदायक होगा। कुछ एक या दो क्वेश्चन तो ज़रूर आते ही होंगे। तो आज इस बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो बिना टाइम गवाए चलिए शुरू करते हैं। तो हम ये इसमें यह समझाने की कोशिश, ये मेरा नोट्स है किया हुआ, तो हम ये बता रहा हूँ कि देखिए भारत की नदियों को दो भागों में पहले विभाजित किया गया है। पहला हिमालय की नदियाँ, दूसरा प्रायद्वीपीय नदियाँ। फिर हिमालय नदी को फिर तीन भागों में डिवाइड किया गया है, सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र। और प्रायद्वीप नदियाँ जैसे कि आप ये प्रायद्वीप नदियाँ कहाँ पाई जाती है? मध्य भारत में, सेंट्रल इंडिया। दक्षिण भारत की नदियाँ जो है जैसे कि नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी आदि। तो ये हो गए हिमालय की नदियाँ और ये प्रायद्वीपीय नदियाँ। हिमालय की नदियाँ के अंतर्गत आ गए सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र। तो आज के इस वीडियो में हम ज़्यादा फोकस करेंगे सिंधु नदी तंत्र के बारे में। आज इसको अच्छे से समझते हैं। सिंधु नदी तंत्र कहाँ से कहाँ किस नदी का कहाँ से उद्गम होता है, किस नदी का कहाँ से मुहाना पड़ता है, मतलब मुहाना मतलब कहाँ वो अपना पानी छोड़ देती है। तो चलिए इसको आगे देखते हैं। तो पढ़ते हैं सिंधु नदी तंत्र के बारे में। तो सिंधु नदी तंत्र यहाँ तो इसका देखते हैं उद्गम स्थल कौन सी नदी और मुहावना और मतलब इसका सहायक नदी कौन कौन से हैं, तो उसके बारे में देख लेते हैं हम। तो देखिए सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत में मानसरोवर झील से ये निकलती है। उद्गम स्थान मतलब हुआ जहाँ से निकलती है, तो वहाँ से ये नदी निकलती है। और मुहाना मतलब हो गया वो अपना पानी वहाँ जाके मिला देती है, मतलब छोड़ देती है। तो वो हो गया आपका कहाँ पे? अरब सागर में, वहाँ पे पानी जाके सिंधु नदी मिल जाती है। और इसकी सहायक नदियाँ हैं तो देख सकते हैं सहायक नदी कौन कौन है? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। क्या क्या है? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ऐसे याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। तो चलिए कुछ मुख्य बातें को समझ लेते हैं, मुख्य पॉइंट जो कि बहुत ही कहाँ से कहाँ निकलती है ये समझ लेते हैं। तो सिंधु नदी 3 देशों से होकर बहती है। कौन कौन? चीन, भारत, पाकिस्तान। आपको पता है मानसरोवर ये तिब्बत में है, तो उधर से निकलती हुई ये मतलब ये इधर से आई और भारत होते हुए चीन, भारत होते हुए ये पाकिस्तान में चले जाती है सिंधु नदी। सिंधु नदी चीन के तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलकर भारत के लद्दाख में प्रवेश करती है। सबसे पहले कहाँ प्रवेश करेगी? लद्दाख में करती है और फिर यहाँ से पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में गिर जाती है, ठीक है। तो अगला आगे देखते हैं। सिंधु नदी तंत्र में दो नदियाँ तिब्बत से आती है। दो नदियाँ आती है तिब्बत से, सिंधु और सतलज। सिंधु तो आती ही है वहाँ से, और एक सतलज जो कि ये है जो सहायक नदी में हम देखें यहाँ पे सतलज नदी, तो ये भी दो नदी तिब्बत से निकलती है। सिंधु नदी जो बहती है तो आपका जैसे मैं समझाने की कोशिश करूँगा, रुकिए एक मिनट। जैसे मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, ये वाले पार्ट हो गया है, मैं ड्राइंग तो उतनी सही नहीं है मेरी, तो ये जैसे हमारा पार्ट हो गया ये कश्मीर वाला पार्ट। तो सिंधु नदी यहाँ मानसरोवर लेक से निकलते हुए इधर जो है ये चाइना तिब्बत वाला पार्ट, तो यहाँ से ये से निकलती है। यहाँ से निकलते हुए ये हमारे लद्दाख में इंटर की, लद्दाख से निकलते हुए ये पाकिस्तान में इंटर करके ये पाकिस्तान में जाके बह गई। तो ये है सिंधु नदी। और फिर एक जो नदी बताया हूँ सतलज नदी भी, ये भी मानसरोवर से निकलते हुए ये फिर चल जाती है। तो और अगला पॉइंट है सिंधु नदी के दाएं तट पर भारत का लेह नहर स्थित है। सिंधु नदी आप देखेंगे, सिंधु जो ऐसे निकल रही है इसके दाएं हाथ इधर ये ले, इधर ले है, ले सिटी है, ठीक है।
जो कश्मीर में। तो और कुछ देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, सिंधु नदी जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में आती है। तो ज़्यादातर पानी तो पाकिस्तान की तरफ ही जाती है, मतलब पूरा बह के, लेकिन हो किधर से होके हुए जाती है, भारत से होते हुए। तो हम भारत और पाकिस्तान के बीच में एक संधि हुआ। तो क्या हुआ, सिंधु नदी तंत्र के जल को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में 1907 में सिंधु जल समझौता हुआ, जिसको बोलते हैं इंडस रिवर ट्रीटी। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या बोला गया, सिंधु पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान ने दस्तखत किए थे। तो इसमें ये राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इन्होंने दस्तखत किए थे। इसमें मेन बात बताई गई है कि सिंधु, झेलम और चिनाब पाकिस्तान में, मतलब ये पानी का है हक पाकिस्तान को, रावी, व्यास, सतलज इसका हक भारत को है। मतलब भारत इसके पानी को नहीं रोक सकता, यूज़ कर सकते लेकिन रोक नहीं सकते, इधर होते हुए जाएंगे। तो ये दोनों में संधि हुआ। अब देखते हैं कुछ जो सहायक नदी हम पढ़े यहाँ पे, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ये इनके बारे में देख लेते हैं कि ये कहाँ से उद्गम होते हैं और ये कहाँ पे इनका मुहाना है। तो पहला आता है चिनाब। चिनाब का उद्गम स्थल है बारालाचा दर्रा, मुहाना है सिंधु नदी। ठीक है, इसका पॉइंट अगला है, हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी को चंद्रभागा नदी के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, तो चिनाब है। चिनाब सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यहाँ पे कुछ नदी और उद्गम स्थल और इसके मुहाना दिए गए हैं। जैसे पहला है झेलम। झेलम का उद्गम स्थल है बैरी नाल झील और इसका मुहाना है चिनाब। ठीक है, इसका झेलम की उद्गम स्थल आपका हो गया बैरी नाल झील, जो कि जम्मू कश्मीर में है, और ये मुहाना चीन में। और ये इसका मुख्य पेन देख लीजिए, श्रीनगर झेलम नदी के तट पर स्थित है। ये पॉइंट याद रखिएगा। अगला है रावी। रावी नदी जो है इसका उद्गम स्थल है रोहतांग दर्रा, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, और इसका मुहाना जाके चिनाब में मिल जाती है, जाके चिनाब नदी में अपना पानी छोड़ देती है। और अगला है सतलज नदी, जो कि राकस ताल से निकलती है, मानसरोवर झील से। ठीक है, और ये इसका मुहाना मतलब कहाँ पानी छोड़ती है, चिनाब नदी में ही, जो कि जहाँ पे देखिए राकस ताल में जो भाकरा बांध सतलज नदी पर है ये सब। ठीक है, तो अगला और है जो है व्यास नदी। व्यास नदी रोहतांग दर्रा से निकलती है हिमाचल प्रदेश में, और ये अपना पानी कहाँ छोड़ देती है, सतलज नदी में। ठीक है, तो और एक पॉइंट है, पंजाब के हरीके क्षेत्र में सतलज और व्यास का संगम होता है। ठीक है, वहीं से भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर निकलती है। तो ये थे, और ये पॉइंट है, मतलब ये हरीके क्षेत्र में, जो कि यहाँ पे एक सबसे लंबा नहर जो कि इंदिरा गांधी नहर यहाँ पे बनवाया गया है। तो दोस्तों ये थे सिंधु नदी तंत्र, जिसमें आपने देखा कि सिंधु नदी कहाँ से निकलती है और इसका कौन सहायक नदी है, उसका उद्गम स्थल और इस पर कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो ज़रूर इसे शेयर करें, लाइक करें, और नए चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।